बोलो। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार भाव से सभी कहिए श्री सीताराम। आज लास्ट दिवस है और जैसा भी अच्छा आप लोगों का प्रेम मिल रहा है वो तो खैर कहने की बात ही क्या है। बड़े आनंद के साथ आप लोगों ने अपनी बार इतना प्रेम मुझ पर बरसाया है कि मैं तो गदगद हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया। कल मैंने थोड़ी सी चर्चा ऐसी कर दी थी तो माताएं ये सोच करके विचार करके कि बोले पंडित जी महाराज कितने दिन जमाएंगे, मैया मेरे साथ चलो, जितने दिन मेरे पास रहोगे खूब देना, क्या परेशानी है। हाँ भाई अपनी माँ है घर में तो वैसी आप माँ हो, खूब चलो खूब रहना, जैसी भी हमसे सेवा होगी वैसी करेंगे, क्या परेशानी है। पर तुम्हारे यहाँ अतिथि आए और फिर भी तुम अतिथियों का सम्मान ना कर पाओ तो तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली भला कौन हो सकता है। तो आज उसी समय रावण जब हनुमान जी को मारने की कहने लगा तो उसी समय विभीषण जी आए। विभीषण जी ने विनय पूर्वक रावण से कहा कि ये दूत है, इसको मारना नहीं चाहिए। पुरदूतो ना हंतव्य, दूत का कभी वध नहीं होता। तो उसी समय रावण ने मन में विचार किया कि इसका वध मत करो, इसकी जो पूंछ है ना, इसको उसी का घमंड है, उस पूंछ में ही आग लगा दो। नगर के जितने भी वस्त्र हैं उसकी पूंछ पर लपेट करके और तुरंत इसकी पूंछ में आग लगा दो। जैसे ही सैनिकों ने सुना सब हनुमान जी की पूंछ को बांधने लगे और हनुमान जी ने उसी समय अपनी पूंछ को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वस्त्र लपेटते जाएं पूंछ बढ़ती जाए, वस्त्र लपेटते जाएं पूंछ बढ़ती जाए। सब जितने भी वस्त्र थे लंका के वो सब लंका के वस्त्र आज हनुमान जी की पूंछ पर लपेट दिए, पर हनुमान जी की पूंछ बंधने में नहीं आए। रावण बड़ा भयभीत हुआ। उसी समय रावण ने कहा किसी कपी की पूंछ को काट डालो और इसमें आग लगा डालो और वस्त्र लाओ। सब लंकावासी बोले महाराज अब तो वस्त्र है ही नहीं, कहां से लाए, सब खत्म हो गए। तो हनुमान जी हाथ से परिहास करते हुए रावण से कहने लगे कि बस तूने जो धोती पहन रखी है ना वो धोती ही तेरे पास शेष रह गई है, इसको उतार और इसको भी मेरी पूंछ पर बांध। आज सबने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और देखते ही देखते हनुमान जी उसी समय जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने अपना विराट रूप बनाया और संपूर्ण लंका को जलाते हुए तुरंत हनुमान जी लंका के तोरण द्वार पर जाकर के खड़े हो गए। सब लंका भयभीत होने लगी, संपूर्ण लंका जलने लगी। सिर्फ दो ही घर बचे, एक तो विभीषण का और एक कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण सोने में मस्त था। हनुमान जी ने सोचा क्योंकि शास्त्र कहता है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य भद्रता। शास्त्र कहता है कि सोते हुए को तो कभी परेशानी नहीं करना चाहिए और सोते हुए को मैं क्यों मारूं। तो कुंभकर्ण सोने में मस्त था। रावण ने खूब जगाने का प्रयास किया पर नहीं जगा, तो हनुमान जी ने उसके घर को छोड़ दिया। विभीषण राम भक्त थे, उनके घर को छोड़ दिया और संपूर्ण नगरी आज जलने लगी। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी हुई है। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया उसी समय जब देखा हनुमान जी ने तो आज तुरंत समुद्र में कूद गए और समुद्र में जाकर अपनी पूंछ को बुझाया। बुझा करके फिर जब लौट करके मैया सीता के पास आए, सादर तरीके से भेंट की। मैया सीता से जब आज्ञा मांगी और मैया सीता से आज्ञा मांग करके आज हनुमान जी लौट करके और जब राम जी के पास आए, उधर से जब लौट के आए मैनाक पर्वत पर विश्राम किया और विश्राम करने के बाद तब जाकर के राम जी के पास आए। राम जी से बड़ी सकुशल भेंट की, राम जी को पूर्ण वृत्तांत सुनाया, मैया सीता के विषय के बारे में बताया। और आज उसी समय प्रेम सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज
कुशले नाथ अभी कुशले देखी पद कंज। कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी और सब वानरों से बड़े प्रेम के साथ में आज हनुमान जी मिले। और जामवंत जी उसी समय कहते हैं कि हनुमान तुम कुशल क्षेम लेकर के आए हो, बताओ सीता जी के वृत्तांत के बारे में संपूर्ण हनुमान जी ने बताया। और आज हनुमान जी जब सीता जी के विषय में बताने लगे, इधर लंका को जलाकर जब हनुमान जी गए, विभीषण रावण के पास आया, रावण को खूब समझाया कि ये प्रभु राम की पत्नी है, ये उनकी अर्धांगिनी है, और हे रावण तू किसी पर स्त्री का अपहरण करके लेके आया है, अरे पर स्त्री को घर में रखेगा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, समझ जा। पर रावण को अहम था, रावण ने उसी समय विभीषण को धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवर ही भजऊ भजई के ही संत। रावण को खूब समझाया, ये काम क्रोध मद लोभ जो तेरे हैं ना, ये सब नरक के भागी हैं, ये तुझे नरक की ओर ले जाएंगे। लेकिन रावण नहीं माना, अरे वो राम है, उनकी शरण ग्रहण कर ले, उनकी जो पत्नी है सीता, उनको तू सकुशल भाव से उनको समर्पण कर दे, समर्पित कर दे। लेकिन नहीं माना, रावण को अपना अहम था। रावण उसी समय रावण कि उसी समय विभीषण चरण पकड़ते हैं, फिर विनती करते हैं, उमा संत कही यही बड़ाई। ये बात भगवान शंकर पार्वती मैया को बड़े सुंदर भाव से समझा रहे हैं, बड़े भाव से कह रहे हैं। विभीषण ने खूब विनती की पर रावण नहीं माना। तो उसी समय विभीषण को बड़ा अपमान महसूस हुआ, विभीषण वहां से चले गए। और आज इधर जब हनुमान जी पहुंचे भगवान के पास, भगवान समुद्र के पास पहुंचे, समुद्र के पास से जाकर के आज भगवान ने समुद्र से रास्ता मांगा। विभीषण ने ये बात पहले ही रावण को समझा दी थी कि राम समुद्र के रास्ते से तेरे यहाँ आने वाले हैं और तेरा लय हो जाएगा, तू अब भी समझ जा। पर रावण नहीं माना था। भगवान ने आज इधर समुद्र से रास्ता मांगा, पर समुद्र आज जड़ बन करके पड़ा रहा। और एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन जब भगवान राम ने देखा कि समुद्र सुन नहीं रहा है, तो उसी समय आज समुद्र पर जैसे ही भगवान ने अपना धनुष निकाल करके प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और जैसे ही समुद्र की ओर चलाने लगे, समुद्र विनती करता हुआ शरण में आकर के गिर गया। गोस्वामी जी कहते हैं, बिने न मानत जल्दी जड़ा गए बोले राम सकोप तब भेविन होए ना बीत। जब तक राम जी ने अपनी भय नहीं दिखाई तब तक समुद्र शरण में भी नहीं आया। और आज जैसे ही भगवान ने अपनी अग्नि की ज्वाला पैदा करी, उसी समय समुद्र भगवान की शरण में आ गया। और बाबा तुलसी वर्णन करते हैं कि कनक थारी भरी मणिगण नाना विप्र रूप आयो तजिमाना। उसी समय एक ब्राह्मण का रूप धरकर स्वर्ण की थाल में अनेक मणि भरकर दौड़ता हुआ
समुद्र आज भगवान राम की शरण में आ गया और समुद्र ने आकर के भगवान राम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। और शरण में आने के बाद समुद्र भगवान की स्तुति करने लगा कि सीताराम 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 हे सीताराम 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 सीताराम। उसी समय आज शरण में समुद्र आ गया और भगवान के चरणों में जैसे ही आकर के बड़ा भगवान से कहने लगा, भगवान आपने ये बड़ा अच्छा किया, मेरी जड़ करनी है और मुझे आप शिक्षा दो, जैसा है उसको वैसा ही किया, क्योंकि लिखा भी है, ढोर गवार सूत्र पसुनारी सकली ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु, ढोर गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़ना के अधिकारी ताड़ना करने पर उचित व्यवहार करते हैं। ये समुद्र ने अपने आप को जड़ मान करके उस समय कहा, लेकिन आज के लोग उस बात को बड़ा उल्टा लेकर के चलते हैं कि रामायण जी में लिखा है, ढोर गंवार शूद्र पशुनारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। लोग स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं जैसे ढोल को बजाया जाए। लेकिन समुद्र जब शरण में आया तो समुद्र के शरण में आने के बाद समुद्र ने अपने आप को जड़ मान करके ये भगवान से प्रार्थना की। तब समुद्र ने भगवान से विनती की और समुद्र शरण में जब आया, बोले प्रभु आज लोग सब उल्टा करते हैं, लेकिन हम सब भूले बैठे हैं। यत्र पूज्यन्ते नारीयस्तु तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ प्रत्येक घर में देवता हमेशा अपना स्थान बनाए रखते हैं। और ईट पत्थर के बने हुए मकान को मकान नहीं कहा जाता। ना ग्रहम गृहमित्याउ गृहिणी गृहमुच्यते। स्त्री को ही घर कहा गया है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग का द्वार बना दे, स्वर्ग बना दे, और स्त्री चाहे तो घर को नरक का द्वार भी बना दे। इसलिए यत्र पूज्यन्ते नारीयस्तु तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ हिंदू धर्म के 33 कोटि देवता सदैव वास करते हैं। समुद्र ने बड़ा सुंदर भगवान के चरणों में अपना व्यवहार रखा और समुद्र ने भगवान से कहा, प्रभु आपकी सेना में जो नल और नील नाम के जो वानर हैं वो यदि जल में पत्थर पटके तो उनके पत्थर पटकने से ही जल में वो पत्थर तैरने लग जाते हैं। उसी समय नल और नील को बुलाया। ऋषिवर की पूजन वेला में जब ऋषियों ने आंखें बंद करके ध्यानस्थ रहते हुए तभी दोनों भाई शालिग्राम जी की मूर्ति को उठाकर पास में लेकर के आए और शालिग्राम जी की मूर्ति को जैसे ही राम लिख करके और जल में पटका तो वो पत्थर तैरने लगा, शालिग्राम भगवान तैरने लगे। नल और नील जान गए कि अब हमें इसी प्रकार से समुद्र पर सेतु बनाना है। आज समुद्र पर सेतु बनाने की तैयारी हुई। सब वानर लाला करके पत्थर देते गए, राम राम लिख करके नल और नील ने आज समुद्र पर बड़ा सुंदर
सेतु बनाना प्रारंभ किया। 5 दिन में ही सेतु बनकर के तैयार हो गया। दिन रात सेतु बनाने में लगे रहे, 5 दिन में सेतु बना करके तैयार किया। और आज तब रिपुनारी रुदन जलधारा, तब रिपुनारी रुदन जलधारा, हरे हो बहोरी बहुते ही खारा, हरे हो बहोरी बहुते ही खारा। तब रिपुनारी रुदन जलधारा, भर बहुरी बहुते ही खार, भर बहुरी बहुते ही खार, भर बहुरी बहुते ही खारा। आज समुद्र पर सुंदर सेतु बनकर के तैयार हुआ। उसी समय भगवान राम ने भी रामेश्वरम की स्थापना प्रारंभ की। स्थापना प्रारंभ होते ही रामेश्वरम की स्थापना हुई। राम से ईश्वर, अस्य से रामेश्वरम। राम जी स्वयं आज भोलेनाथ की मूर्ति बना करके उनकी सेवा पूजा करने लगे। जामवंत आदि ने पूछा, प्रभु ये कौन है? बोले जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर में। उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले नहीं नहीं, राम से ईश्वर, अस्य से रामेश्वरम। जिसका राम ईश्वर है वो रामेश्वर। सेतु बनकर के तैयार हुआ। सब आज लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसी समय जामवंत आदि ने रावण को जब देखा कि रावण भयभीत होना चाहिए, तो उसी समय अंगद को बुलाया और अंगद को दूत बना करके रावण के यहाँ भेजा। रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वो अंगद की मौसी थी, तारा की बहन थी। और वाली ने जब रावण को 6 महीने का आंख में दबा के रखा, रावण तब से ही वाली से भयभीत होता था। अंगद जब जैसे ही गए तो उसी समय अंगद जैसे ही महलों में पहुंचे, और महलों में पहुंचने के बाद रावण पे जब रावण ने पूछा कौन हो, तब आज अंगद ने कहा कि मैं राम का दूत हूँ और यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ। उसी समय रावण बड़ा क्रोध में भर गया। रावण ने कहा कि इस वानर को मार डालो। अंगद ने कहा कि तुम यदि मेरे पैर को ही उठा पाओ तो मैं तुमको वीर जान जाऊंगा। सारे देखते आए, सबने खूब प्रयास किया, मेघनाद इत्यादि सबने खूब प्रयास किया, पर कोई भी अंगद के पैर को नहीं हिला पाया। रावण ने आकर के पैर को हिलाने का प्रयास किया तो अंगद ने कहा मेरे चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा, राम जी के चरण पकड़ ले तेरा कल्याण हो जाएगा। पर उसको बड़ा क्रोध आया, भयभीत हुआ रावण। रावण को अनंत प्रकार से समझा करके जब अंगद लौट करके आए और आज खूब अंगद ने समझाया रावण को, लौट के आए, तब जाकर के आज युद्ध की घोषणा हुई और यहाँ से युद्ध प्रारंभ हुआ। इधर लंकापुरवासी सब रावण की जय जयकार कर रहे हैं, उधर भगवान के जो सेवक हैं वानर भालू सब राम जी की दुहाई देते हैं, राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, उद रावण इत राम दुहाई, उद रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जया पारी लड़ाई, जयति जयति जया पारी लड़ाई, जयति जयति जया पारी लड़ाई। उधर रावण और इधर राम की दुहाई बोलकर तथा जय जयकार करते हुए दोनों का युद्ध आरंभ हुआ। बानरों ने राक्षसों को घेर लिया। बानर जंगल से बड़े बड़े पत्थर
लेकर आने लगे, वृक्ष उखाड़ करके लेके आए, उन्हीं से उन राक्षसों को मारने लगे, अपने नखों से रावणों को फाड़ने लगे। श्री राम जी की कृपा से वानरों पर ऐसी कृपा भगवान ने की, आज दैत्यों का वध करने लगे, बड़ी बड़ी सेना को नष्ट करने लगे। जब रावण ने देखा कि प्रथम दिन में ही मेरे अनेक सैनिक मारे गए, तो उसी समय ओ राम मृदु चिति करुणा कर, ओ राम मृदु चिति करुणा करे, मयर भावे सुमी रति मोहि साचरे, मयर भावे सुमी मोहि निशाचर। देहि परम गति सोचिय जानी, अस्त्रपाल को कयो भवानी, अस्त्रपाल को कयो भवानी, अस्त्रपाल को कयो भवानी। राम सिया राम जय जय राम सिया, राम जय जय राम सिया, राम जय जय राम। भगवान शिव जी कहते हैं, हे भवानी, श्री राम कोमल चित्त दया के निधान, और राक्षस जो हैं भगवान से बैर करने वाले, लेकिन जो भी भगवान से बैर करने के बाद भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसको तार देते हैं। आज उसी समय रावण ने जब देखा कि मेरी पहली दिन में ही इतनी असाध्य सेना जो थी वो सब नष्ट हो गई, उसी समय रावण के यहाँ एक बूढ़ा राक्षस था जिसका नाम था माल्यवंत। माल्यवंत अति जठर निशाचर, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री बन। ये रावण के माता पिता के समय पे मंत्री था। जाकर के रावण हाथ जोड़ करके कहने लगा, रावण को बहुत विधि समझाया माल्यवंत ने, पर माल्यवंत की एक भी बात रावण को नहीं लगी, और उसी समय माल्यवंत का अपमान करके रावण वहां से चला गया। उसी समय रावण के पास आज मेघनाथ आया, और मेघनाथ आकर के बोला, पिताजी कल चिंता मत करो, आप मेरे युद्ध का कौतुक देखना। पुत्र के वचन सुनकर के रावण को बल मिल गया, और आज प्रातःकाल जैसे हुआ तब चारों द्वारों पर भालू बंदर घेर करके पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। बड़ा क्रोध करके वानरों से ने सभी किले को घेर लिया, नगर में कोलाहल होने लगा, राक्षस अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े। जब मेघनाथ के कानों में शोर पड़ा, पता लगा वानरों ने फिर से हमें घेर लिया, तब वीर श्रेष्ठ दुर्ग में धनुर्धारी के नाम से संसार में वाद्य यंत्र बजाते हुए वो हनुमान और अंगद के पास पहुंचा। हनुमान जी ने जब मेघनाथ को देखा तो 10-10 सर सब मारसी, परे भूमि खपी वीर, सिंहनाद करी गर्जा, मेघनाथ बलधीर। उसी समय रावण का पुत्र मेघनाथ 10-10 बाण एक साथ सभी के ऊपर से छोड़ने लगा, जिससे समस्त वानर भालू जो थे योद्धा सब पृथ्वी पर धराशायी हो गए। तब इंद्रजीत ने सिंहनाद करके गर्जना की। उधर हनुमान जी ने जब देखा कि हमारे हजारों सैनिक बेहाल हो गए हैं, तब काल के समान हनुमान जो है मेघनाद के ऊपर दौड़ पड़े और एक पर्वत उठाकर मेघनाद के ऊपर फेंका। उस पर्वत को अपने ऊपर आता देख करके आकाश की ओर मेघनाद भागा, परंतु
सारथी सब जितने भी मेघनाथ के थे वो सब दब करके चूर हो गए। हनुमान जी ने कहा पास में आओ तब तुझे मैं बताऊं। हनुमान के मर्म को वो जानता था, इस कारण वो निकट ही नहीं आया। और फिर मेघनाथ श्री राम जी के पास जाकर के अपनी माया को दिखाने लगा जिससे ये डर जाए। लेकिन जिनकी माया से सारी दुनिया माया में बनी हुई है, भला वो उनको क्या डराता है। आज राम जी को जाकर के मेघनाथ अपनी माया दिखलाता है, आकाश में से अनेक अग्नि के गोले बरसाता है। भूमि पर जल की धार प्रकट करता है। तात्पर्य यह है कि बंदर भालू आकाश में आए, जमीन में जो अग्नि के गोले आए वो सब जल करके नष्ट हो जाए। ये मेघनाथ इतना महाशक्तिवान माया को अपनी को फेरने लगा। लेकिन उसी समय आज धूल बरसा करके चारों ओर उसने अंधेरा कर दिया। बानर जितने भी थे माया को देख करके घबरा गए, मन में सोचने लगे अब सबका मरना निश्चित है। और बाबा तुलसी कहते हैं कौतुक देखी रामी मुस्काने, भय सबीत सकल का पी जाने। ये देख करके पहले तो भगवान बड़े हंसे, समझ गए कि बंदर भालू जितने भी हैं सब डर गए। एक ही बाण में मेघनाथ की माया को आज प्रभु ने काट डाला। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, इसी प्रकार से भगवान ने मेघनाथ की माया को काटा। और आज मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों युद्ध करने लगे। फिर लक्ष्मण जी ने क्रोध करके मेघनाथ के रथ पर प्रहार किया और जो उसका सारथी था उसको मार दिया। अनेक आयुध लक्ष्मण जी ने प्रहार किया।